कोलकाता हिंसाकांड का नया वीडियो भी सामने आया है। कॉलेज में घुसने के लिए बेकाबू दिखी उपद्रवी भीड़, प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के खिलाफ लामबंद दिखाई दिए। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कैसे प्रदर्शनकारी, भीड़, उपद्रवी सभी एक साथ नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कोलकाता के एमजीके कॉलेज के अंदर घुसपैठ के लिए जोर लगाया जा रहा है। उपद्रवी की मंशा क्या है आप समझ सकते हैं। इसके बावजूद पुलिस ने सीधा बल प्रयोग नहीं किया, ये बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी कि जब उपद्रवी मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन्हें बल प्रयोग करके रोक नहीं रही थी। सवाल यह है कि क्या पुलिस को भी इनको रोकने का आदेश नहीं था और जानबूझकर क्या इन लोगों को मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसने दिया गया। आप देख रहे हैं तस्वीरों में उपद्रवी भीड़ कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती हुई दिखाई नहीं दी। बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ गए लोग और पुलिस वहां खड़ी रही। अमूमन इस तरह की जब घटना होती है या भीड़ जब आती है तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गोले उन पर दागे जाते हैं ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके और जिस मंसूबे के साथ भीड़ आती है उस मंसूबे को चकनाचूर किया जा सके। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं रात की तस्वीर है जिसमें भीड़ कॉलेज के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पुलिसकर्मी इनको रोकने की कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और इसीलिए इस पूरे हत्याकांड और रेप को लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में है। कोलकाता हिंसाकांड को लेकर पुलिस भी सवालों के घेरे में है। हालांकि कोलकाता पुलिस कमिश्नर अपनी गर्दन बचाने के लिए इस हिंसा का ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं, अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कोलकाता रेप मर्डर कांड में एक नया सवाल सामने आया है जो कोलकाता पुलिस से लेकर ममता बनर्जी सरकार को सवालों के घेरे में ला रहा है। ऐसे 10 सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि क्या जो भीड़ पहुंची हुई थी वो किसी मंसूबे के साथ पहुंची हुई थी, किस राक्षस को बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल नंबर 1 कि क्राइम सीन को देखने के बावजूद पुलिस ने सुसाइड क्यों कहा। सवाल नंबर 2 मौके पर पहुंचे मां बाप को पुलिस ने 3 घंटे इंतजार क्यों करवाया। सवाल नंबर 3 क्राइम सीन और बेटी के शव को ठीक से देखने क्यों नहीं दिया गया, क्या छुपाने की कोशिश हो रही थी। सवाल नंबर 4 शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए डॉक्टर्स को प्रदर्शन क्यों करना पड़ा। सवाल नंबर 5 पोस्टमार्टम में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल क्यों मौजूद थे। सवाल नंबर 6 कॉलेज प्रिंसिपल को तुरंत दूसरे कॉलेज में नौकरी क्यों दे दी गई। और सवाल नंबर 7 पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तथ्यों के बावजूद गैंग रेप को खारिज क्यों किया गया। सवाल नंबर 8 जहां वारदात हुई वहां नया निर्माण कार्य कराने की क्या जरूरत हो गई। सवाल नंबर 9 हाईकोर्ट की डांट से पहले सीबीआई जांच के लिए ममता सरकार क्यों तैयार नहीं थी। सवाल नंबर 10 सीबीआई जांच शुरू होते ही वारदात वाली बिल्डिंग को निशाना क्यों बनाया गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो न सिर्फ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बल्कि पुलिस के एक्शन को भी सवालों के घेरे में ला रहे हैं। आरजी कॉलेज हिंसा मामले में बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने प्रिंसिपल का घेराव किया है। डॉक्टर्स की प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी हुई है। आरजी कॉलेज के बाहर हंगामा जारी है। जिस कॉलेज में घटना को अंजाम दिया गया उस पर अटैक हुआ। और अब आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आरजी कॉलेज हिंसा मामले में बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर्स ने प्रिंसिपल का घेराव किया है। डॉक्टर्स की प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आरजी कॉलेज के बाहर हंगामा जारी है। कोलकाता में हुई हत्या और रेप के मामले में लोग सड़क पर हैं। आरजी कॉलेज हिंसा के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कॉलेज के प्रिंसिपल का घेराव किया गया है। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, क्या अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? इस वक्त हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है वहां पर?
बिल्कुल, हम आपको सीधा सीधा तस्वीरों पर लिए चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल खड़ी हुई है और उनको घेरते हुए सारे वो डॉक्टर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। और सवाल एक ही है कि जब एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर होता है, उसके बाद कैसे कल पुलिस की मौजूदगी के बीच इतना बड़ा हमला होता है, धरना मंच तोड़ दिया जाता है, इमरजेंसी में इतनी तोड़फोड़ मचाई जाती है और सबूत मिटाने की भी कोशिश की जाती है। ये तमाम डॉक्टर्स उन्होंने घेर रखा है और एक ही सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार उनकी सुरक्षा पर जो है कैसे इंतजाम है और कौन सुनिश्चित करेगा, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी के बीच में यहाँ पर हुआ। वो सारी पुलिस कर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें तैनात किया गया था, वो यहाँ पर आंख मूंद कर खड़े रहे जब दंगाइयों ने घंटों तक यहाँ पर हंगामा मचाया। और अभी हम जैसा तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो कह रही है कि 3 बजे डीसीपी, जॉइंट सीपी क्राइम और तमाम जो पुलिस के सीनियर अधिकारी है उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी और किस तरह से सुरक्षा इंतजाम को और भी ज्यादा पुख्ता करना है मेडिकल कॉलेज में, इस पर जो है बैठक होगी। लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार इसलिए भी नहीं है कि एक इतनी बड़ी घटना घटने के बाद, इतना बड़ा जब क्राइम हो जाता है मेडिकल कॉलेज के भीतर, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में दंगाई किस तरह घुसकर जो है इतना उपद्रव मचाते हैं। और देखिए यहाँ पर फिलहाल वो बात करने की कोशिश कर रही हैं। कोई आता नहीं है, कोई जब पॉइंट होता तब तो कोई कुछ नहीं करता है, जब निकल जाएगा सब कुछ कर दिया उसके बाद मीटिंग पे मीटिंग देखिए लगातार उनसे कहा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए कि आखिरकार डॉक्टरों पर हमला क्यों हुआ, इमरजेंसी वार्ड में इस तरीके के दंगाई कैसे घुस गए, क्यों सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता नहीं किया गया। उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो यहीं पर खड़ी हुई है और उनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा है। जी पूजा, डॉक्टरों की मांग क्या सिर्फ सुरक्षा को लेकर है या फिर जो घटना घटी है और जिस तरीके से कल हमला किया गया कॉलेज के ऊपर, उपद्रवियों ने वहां पर जो दंगा मचाया, उसको लेकर भी सवाल है? देखिए जो जस्टिस और न्याय मांगने की जो है वो लगातार वो लोग मांग रहे हैं विक्टिम के लिए, लेकिन सीबीआई जांच के मांग कर रहे थे। सीबीआई को फिलहाल केस हैंडओवर हो चुका है और आगे की कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है सीबीआई की तरफ से। लेकिन इस बीच जहां सीबीआई कल ही यहां पर पहुंची थी और मौके पर पहुंची थी, उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए थे सेमिनार हॉल में, उसके कुछ ही घंटों के अंदर जो है इतनी बड़ी घटना घट जाती है। तब सवाल खास तौर पे उतरता है, सवाल जो है आता है कि पुलिस की मौजूदगी के बीच में जब इतना बड़ा मॉब जो है घुस जाता है और अस्पताल के अंदर, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए हम सुनते हैं क्या कह रही है प्रिंसिपल। আমাদের ডিউটি চলাকালীন পর্যাপ্ত পরিমাণে সিকিউরিটি লিখিত প্রতিশ্রুতি চাই, বলুন দেবেন? बांग्ला में आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको लिखित रूप से हमको देना होगा कि आप हमारे सुरक्षा का जो है पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। उनके तरफ से कोई जवाब नहीं है। जी पूजा, तस्वीरों में हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, ये मेडिकल कॉलेज है जहां पर हिंसा हुई और उसके बाद कल जब उपद्रवियों ने कॉलेज पर धावा बोल दिया, आज डॉक्टर्स कॉलेज के प्रिंसिपल को घेरे खड़े हैं और अपना सवाल रख रहे हैं उनके सामने, लेकिन प्रिंसिपल कोई जवाब नहीं दे पा रही हैं। वो चुपचाप लोगों को सुन रही हैं। सवाल यह है कि आखिर इन डॉक्टर्स, जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि भीड़ आती है, कॉलेज के अंदर घुस जाती है। तालियां बजती हुई दिखाई दे रही है हमको। पूजा, वहां पर क्या हो रहा है? क्या प्रिंसिपल कुछ जवाब दे रही हैं? बिल्कुल, उन्होंने जो है प्रिंसिपल से सवाल किया है कि क्या वो लिखित रूप पर जो है ये एश्योरेंस देती है कि सबकी सुरक्षा का इंतजाम जो है मेडिकल कॉलेज करेंगे। अरे तो आस्ते
पूजा जरा हिंदी में भी समझाइए, वहां पर जो बातचीत हो रही है, डॉक्टर्स की जो मांग है और प्रिंसिपल जो जवाब दे रही है, उसको जरा हिंदी में समझाइए। बिल्कुल आपको बता दें कि जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो घेराव है तभी हटाएंगे जब आप लिखित रूप से ये एश्योरेंस देंगे कि जितने भी कैंपस में डॉक्टर है उनकी सुरक्षा का जो है जिम्मेदारी आप लेती हैं। लेकिन उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि हम सुरक्षा इंतजाम पर जो है बैठक करेंगे सीनियर पुलिस अधिकारी से। लेकिन जो जवाब डॉक्टर यहाँ पर मांग कर रहे थे कि वो ये कहे कि हम आपको लिखित तौर पे देंगे और आपकी सुरक्षा इंतजाम में कोई भी लैप्सेस नहीं रहेंगे, ये अश्योरेंस उनकी तरफ से नहीं दिए जा रहे। तो एक ही चीज यहाँ पर कही जा रही है कि जब तक आप लिखित रूप पर नहीं देंगे सिक्योरिटी के रिलेटेड अश्योरेंस, तब तक जो है हम यहाँ का घेराव नहीं हटाएंगे। जी पूजा, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता के एमजी कर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स इस वक्त घेराव कर रहे हैं कॉलेज के प्रिंसिपल का। वो सुरक्षा की मांग का सवाल उठा रहे हैं। कल जिस तरीके से गुंडे घुस गए थे बिल्डिंग के अंदर, कॉलेज के अंदर, उन्होंने तोड़फोड़ की, उसके बाद अब सवाल यह है कि इन डॉक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है, इनकी सुरक्षा के लिए कौन जवाबदेह है और कौन इनकी सुरक्षा को पुख्ता करेगा। यही सवाल लेकर तमाम ट्रेनी डॉक्टर्स आप देख रहे हैं तस्वीरों में कॉलेज के प्रिंसिपल से सवाल करते हुए, और प्रिंसिपल पहले तो चुपचाप इन लोगों को सुन रही थी, अब सवाल का जवाब देने की वो कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो वहां पर छात्र हैं वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, प्रिंसिपल की बातों से वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कॉलेज के भीतर सबसे पहले रेप और हत्या की घटना होती है, बड़ा कांड होता है, उसके बाद उसी कॉलेज के अंदर भीड़ घुस जाती है, उपद्रवी घुस जाते हैं। आरोप लगता है कि सबूत मिटाने की कोशिश में ये लोग घुसे हुए थे अंदर, सीसीटीवी को उन्होंने डैमेज किया और उस बिल्डिंग तक पहुंचे जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि इन डॉक्टर्स की सुरक्षा कैसे पुख्ता होती है। ये तमाम लोग जो यहां पर पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, इनकी सुरक्षा किसके हवाले है।